तो हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ, और यह बीपीएससी जो प्राथमिक है 1 to 5 का किरण पब्लिकेशन का बुक है, और इसको हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। और प्रैक्टिस सेट 3 तक हो चुका है और इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से जाके आप इसको देख सकते हैं। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 4 को करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए। और जो इंग्लिश का जो भाषा का है ये बिल्कुल 120 नंबर का है, जो नया प्रैक्टिस सेट होने वाला है, यानी कि 2 घंटा का जो होता है वो है। ठीक है, तो आप इसको शुरू करते हैं आगे से। 4 है, 3 तक हमने बना चुका है और आज करेंगे 4 शुरू। तो 4 जो पहला है, यहाँ पे मैथ को हम क्या करेंगे, सोल्यूशन नहीं करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, टिक लगाते चलेंगे कौन सा उत्तर सही है। और आपका कमेंट में वाई आता है तो इसका सोल्यूशन का वीडियो भी हम ला देंगे। तो चलिए, पहला है मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 का पहला क्वेश्चन है। 10 संख्याओं का औसत 7 है। अगर प्रत्येक संख्या को 12 से गुना किया जाता है तो नई संख्या का औसत मान क्या होगा। पहला है 19, दूसरा है 7, तीसरा है 82, चौथा है 84। पहला कौन सा है वो आपको बताना है। तो पहला का चौथा बिल्कुल सही जवाब है 84। आगे है 2 नंबर, एक पुस्तकालय में रविवार के दिन आने वाले लोगों की औसत संख्या 510 है और किसी अन्य दिनों में आने वाले लोगों की औसत संख्या 240 है। तो 30 दिनों के महीने में आने वाले लोगों की औसत संख्या क्या होगी यदि महीना का प्रथम दिन रविवार हो। पहला ऑप्शन दिया 280, दूसरा 290, तीसरा 285, चौथा 295। कौन सही है। तो दूसरा का जो तीसरा है बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं 3 नंबर, यदि कुल आमों में 20% आम सड़े हुए हैं और अगर सड़े हुए आमों की संख्या 35 है तो कुल आमों की संख्या है। पहला है 150, दूसरा 175, तीसरा 185, चौथा 180। 3 का कौन सही होगा। तो तीसरा का दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं 4 नंबर है, एक आयत की लंबाई को 60% बढ़ाया गया, उसकी चौड़ाई को कितना घटाया जाए कि आयत का क्षेत्र अपरिवर्तित रहे। पहला ऑप्शन है 37.1/2%, दूसरा है 60%, तीसरा है 75, चौथा 120। कौन सही है। तो 4 का पहला बिल्कुल सही जवाब है। आगे आते हैं 5 नंबर, आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉपी लेंगे और 1 से 120 तक बना लेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, 1 से 120 बनाने के बाद जो सही है आपको लिखते जाना है और लास्ट में कितना आपका सही हुआ है वो कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए 5 नंबर है, 252 का अभाज्य गुणनखंड है। पहला है 2 × 2 × 3 × 3 × 7, दूसरा है 2 × 3 × 3 × 3 × 7, तीसरा 3 × 3 × 3 × 7 और चौथा है 2 × 2 × 2 × 3 × 7। 5 का कौन सही है। तो 5वां का पहला बिल्कुल सही है। आगे आते हैं 6 नंबर, किसी संख्या का 2/3 भाग उस संख्या से 10 कम है तो संख्या होगी। पहला ऑप्शन है 30, दूसरा 36, तीसरा 45, चौथा 60। तो छठा का जो पहला है 30 बिल्कुल सही है। आगे आते हैं 7 नंबर, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब हैं। 40% सेब बिक्री करने के बाद उसके पास 240 सेब हैं। विक्रेता के पास कुल सेबों की संख्या क्या थी। 7वां का ऑप्शन यहाँ दिया है ऊपर में। पहला ऑप्शन है 588, दूसरा है 600, तीसरा है 700, चौथा है 725। कौन सही है। तो 7वां का तीसरा बिल्कुल सही है। वीडियो को पॉज करके आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं तो कमेंट में ज़रूर वाई लिखें। आगे है, वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसे दोगुनी करने पर वह 12, 18, 21 एवं 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। पहला है 2520, दूसरा है 630, तीसरा है 196, चौथा है 1260। तो 8 का जो दूसरा है बिल्कुल सही है 630। आते हैं 9 नंबर, 3 संख्या का अनुपात 3:4:5 है तथा लघुत्तम समापवर्तक 2400 है तो उसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। पहला है 80, दूसरा 40, तीसरा 200, चौथा 120। तो 9 का दूसरा बिल्कुल सही है 40। आगे आते हैं 10 नंबर, वह छोटी संख्या जिसे 12, 15, 20 और 24 से विभाजित करने पर शेषफल 8 प्राप्त होता है वह संख्या है। पहला है 504, दूसरा 544, तीसरा 536, चौथा 548। तो 10वां का चौथा बिल्कुल सही जवाब है। आते हैं 11 नंबर, एक टंकी का 1/3 भाग 80 लीटर पानी रखता है। उस टंकी के आधे भाग में पानी की मात्रा होगी। पहला 140 मिलीलीटर, दूसरा है 120 लीटर, तीसरा है 130 लीटर, चौथा 135 लीटर। कौन सही है। तो 11 का दूसरा 120 लीटर बिल्कुल सही है। आगे आते हैं 12 नंबर, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 18, 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 प्राप्त हो। पहला है 624, दूसरा है 674, तीसरा है 704 और चौथा है 724। 12 का कौन सा सही है। तो 12 का चौथा बिल्कुल सही है। आगे आते हैं 13 नंबर, एक नाव में नाविकों का औसत वजन 1.8 किलोग्राम बढ़ जाता है
जब 53 किलोग्राम वजन के एक नाविक के स्थान पर नया नाविक शामिल होता है, नए नाविक का वजन ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन दिया है 69 किलोग्राम, दूसरा है 70 किलोग्राम, तीसरा है 68 किलोग्राम, चौथा है 71 किलोग्राम। तो 13 का चौथा 71 किलोग्राम बिल्कुल सही है। आगे है, एक चुनाव में 84% मत पाने वाला उम्मीदवार 476 मतों से जीतता है। डाले गए मतों की कुल संख्या है। पहला है 650, दूसरा है 700, तीसरा 720, चौथा है 675। तो 14 का दूसरा यानी कि 700 बिल्कुल सही है। आगे आता है 15 नंबर। 15 नंबर, एक मिश्र धातु में तांबा एवं जस्ता का अनुपात 9:4 है। 36 किलोग्राम तांबा के साथ कितना जस्ता पिघलाया जाएगा? पहला है 14 किलोग्राम, दूसरा है 16 किलोग्राम, तीसरा है 18 किलोग्राम, चौथा है 20 किलोग्राम। तो 15 का क्या हो जाएगा? 15 का हो जाएगा दूसरा 16 किलोग्राम बिल्कुल सही। आगे आते हैं 16 नंबर। ए एक काम को 1/4 भाग 3 दिन में पूरा करता है एवं बी उस काम को 1/6 भाग 4 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? पहला ऑप्शन 16, दूसरा 15, तीसरा 9, चौथा के 8। तो 16 का कौन हो जाएगा? तो 16 का चौथा यानी कि 8 बिल्कुल सही है। आगे आते हैं 17 नंबर। है 150 मीटर लंबी ट्रेन जो 60 किलोमीटर घंटा की चाल से गतिमान है, स्टेशन पर खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी? पहला है 10 सेकेंड, दूसरा 9 सेकेंड, तीसरा 8 सेकेंड, चौथा 12 सेकेंड। तो 17 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा 9 सेकेंड। 18 नंबर है, यदि एक वर्ग एक आयत के परिमाप समान हो तो उनके क्षेत्रफल क्रमशः ए एवं बी के बीच संबंध होगा। बी का मान जो बी होगा ए से बड़ा होगा, ए बराबर बी होगा, या ए से बड़ा बी होगा, या ए बराबर b/2 होगा। तो 18 का कौन हो जाएगा? तो 18 का पहला बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि जो ए का मान होगा बी से बड़ा होगा। आते हैं 19 नंबर। निम्नलिखित आकृति में x का मान ज्ञात करना है। चित्र दिया हुआ है, इसको सोल्यूशन करके आपको बताना है। तो वीडियो को पॉज कर लेंगे और इसको सोल्यूशन करेंगे। पहला है 30, दूसरा है 32, तीसरा है 35 और चौथा है 37। कौन होगा 19 का? तो 19 का चौथा यानी कि 37 डिग्री बिल्कुल सही है। 6.5/6 गुने 5.1/3 प्लस 6.5/6 गुने 3.2/3 बराबर क्या होगा? 60.5, दूसरा है 61.5, तीसरा है 60 और चौथा है 62। 20 का कौन सही है? तो 20 का दूसरा बिल्कुल सही है 61.5। आगे आते हैं 21 नंबर। 30 प्लस 3.0 प्लस 0.3 प्लस 0.33 प्लस 0.333 बराबर है, यानी कि जोड़ना है सबको। पहला ऑप्शन है 33.963, दूसरा है 33.636, तीसरा है 33.936 और चौथा है 33.693। तो 21 का कौन सही है? तो 21 का जो चौथा है यानी कि 33.693 बिल्कुल सही है। अब आगे आते हैं 22 नंबर। 22 नंबर है, एक आदमी अथवा 6 औरत एक कार्य को 16 दिन में करते हैं। यही कार्य 2 आदमी तथा 9 औरत कितने दिनों में कर सकेंगे? पहला ऑप्शन है 12, दूसरा है 10, तीसरा है 9 और चौथा है 8। 22 का कौन होगा? तो 22 का चौथा 8 दिन बिल्कुल सही है। आगे आते हैं 23 नंबर। किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है? बड़ी संख्या दर्शाता है, छोटी संख्या दर्शाता है। पहला ऑप्शन है n² nq, दूसरा है nq से बड़ा होगा n2 और n2 से बड़ा होगा nq और n² - nq यानी कि इसका जो मान होगा वो 0 से बड़ा होगा, यानी कि 0 से बड़ा n होगा, यानी कि 23 का कौन सही है? तो 23 का चौथा n बराबर बिल्कुल सही है। लाइन कट गया है तो इसका क्या करते हैं, लाइट को जला लेते हैं। आगे है 24 नंबर है, मोना ने एक कमीज 860 रुपये में खरीदी और उसे 15% के लाभ पर बेच दी। इस कमीज का क्रय मूल्य कितना है? पहला ऑप्शन है 875, दूसरा 980, तीसरा है 984, चौथा है 989। 24 का कौन सही है? तो 24 का चौथा बिल्कुल सही है। आगे आते हैं 25 नंबर। 25 नंबर है, एक व्यक्ति ने 12 किलोमीटर दूरी के स्थान तक जाने के लिए एक टैक्सी किराया पर ली। पहले 2 किलोमीटर का किराया 25 रुपये है तथा प्रत्येक उत्तरोत्तर किलोमीटर का किराया 10 रुपये है। कुल कितना पैसा यानी कि कुल दे किराया होगा, यानी कितना पैसा देना होगा? पहला है 125, दूसरा 120, तीसरा 115, चौथा 110। 25 का कौन सही है? तो 25 का पहला यानी कि 125 रुपये बिल्कुल सही है। आते हैं 26 नंबर है, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। ZAB, YZA, PQR, YZB। 26 का कौन होगा? तो 26 का
चौथा बिल्कुल सही है। आ गया था 27 नंबर। एक विशिष्ट कोड भाषा में FEARS को HHCUU लिखा जाता है। इस कोड भाषा में STAIR का किस प्रकार लिखा जाएगा? ये रीजनिंग क्वेश्चन है, तो आपको बताना है। तो 27 का हो जाएगा तीसरा बिल्कुल सही जवाब। आ गया था 28 नंबर। यदि प्लस का अर्थ भागा, गुना का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ प्लस तथा भागा का अर्थ गुना हो तो 16 - 5 × 2 + 4 भागा 12 बराबर क्या होगा? पहला ऑप्शन है 15, दूसरा है 9, तीसरा है 12, चौथा है 27। तो 28 का हो जाएगा आपका पहला 15 बिल्कुल सही। आगे हैं 4 आकृतियाँ दी गई है जिसमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है तथा एक सर्व प्रकार भिन्न है। भिन्न आकृति को चुनिए। यहाँ इसका ऑप्शन ऊपर दिया है, तो इसका ऑप्शन ऊपर में है। ये आकृति दिया हुआ है ऊपर में, देख रहे हैं यहाँ पर 29 का ही आकृति 1 2 3 4 आकृति में आपको बताना है कि कौन आकृति सही है। तो 29 का जो तीसरा आकृति है बिल्कुल सही है। आगे आते हैं 30 नंबर। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। पहला है माता, दूसरा पिता, तीसरा बहन, चौथा दोस्त। तो 30 का उत्तर सही हो जाएगा आपका चौथा दोस्त। आगे आते हैं 31 नंबर। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 14 अनुपात 2744 अनुपात ए अनुपात डबल अनुपात 19 अनुपात। इसके बाद क्या होगा? 6859 या 7299 या 6853 या 6339। कौन हो जाएगा 31 का? तो 31 का पहला बिल्कुल सही है। आगे 32 नंबर है। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखे। थीम, थर्स्ट, थिंग, थीम्स, थ्रस्ट। 4 3 2 5 1, 4 1 2 3 5, 4 3 2 5 1, 4 1 3 2 5। 32 का कौन है? तो 32 का चौथा बिल्कुल सही है। आगे आते हैं 33 नंबर। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। BD FH JL। MN होगा वहाँ पे, या NO होगा, या MO होगा, या NP होगा। तो 33 का कौन हो जाएगा? तो 33 का चौथा बिल्कुल सही है। आगे आते हैं सॉरी NP होगा, नहीं 33 का क्या हो जाएगा? 33 का चौथा, सही है, NP ही होगा। आगे है 34। 34 का है वह आरेख चुनिए। यहाँ पे है वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। पतलून, कमीज, वस्त्र। ये ऑप्शन 4 को दिया है। 4 ऑप्शन में कौन होगा? तो 34 का जो पहला है वो बिल्कुल सही है। आगे है 35। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। शीत, निष्क्रियता, नींद, मैराथन। पहला उष्मा है, दूसरा दौड़, तीसरा थकान, चौथा जल। 35 का कौन है? तो 35 का दूसरा दौड़ बिल्कुल सही है। आ गया था 36 नंबर। AB की माता है, BC का पुत्र है, CD का भाई है, DR की भतीजी है, CE की किस प्रकार संबंधित है? पहला है भतीजा, दूसरा पिता, तीसरा पति, चौथा जीजा। तो 36 का है, 36 का पहला भतीजा बिल्कुल सही है। आगे आता है यहाँ पे तो 37 नंबर है। नीचे के प्रश्न आकृतियों में दिखाए गए अनुसार कागज को मुड़कर छेदने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा? यह आकृति दिया हुआ है और इसको खोलेंगे तो ये आकृति में किस प्रकार दिखाई देगा? तो 37 का कौन है? तो 37 का तीसरा ये इस आकृति का दिखेगा। आगे चलते हैं 38 नंबर। दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित हो। प्रश्न आकृति दिया हुआ है, इसमें चारों में से आपको चुनना है। तो 38 का कौन हो जाएगा? तो 38 का चौथा, यानी कि यह आकृति बिल्कुल सही है। आगे आते हैं 39 नंबर। 39 नंबर है। राजू को याद आया कि उसका जन्मदिन 18 जनवरी से पहले है। उसकी पत्नी को याद है कि उसका जन्मदिन 16 जनवरी के पश्चात है। उसका जन्मदिन जनवरी की कौन सी तिथि को है? पहला है 17, दूसरा 16, तीसरा 18, चौथा 16 या 17। तो 39 का कौन हो जाएगा? तो 39 का जो पहला यानी कि 17 बिल्कुल सही है। अब आगे आते हैं 40 नंबर। 40 नंबर है, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले आकृति को चुनिए। या आकृति दिया हुआ है, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि पांचवा आकृति में इस चारों में से कौन सी आकृति आएगी वो आपको बताना है। तो 40 का हो जाएगा चौथा, यह आकृति उसके बाद आएगी। आगे चलते हैं, आता है 41 नंबर। अब आ गया वो था रीजनिंग और मैथ। अब आ गया समान जागरूकता, समान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण। पहला क्या है? मीरकैट किस परिवार से संबंध रखता है? पहला है कुतरने वाला, बिल्ली, तीसरा कीट, चौथा पक्षी। तो 41 का हो जाएगा आपका
41 का दूसरा यानी कि बिल्ली बिल्कुल सही है। आगे आते हैं 42 नंबर। सबसे पुराना और अब तक छपने वाला समाचार पत्र बताइए। पहला है बंगाल गजट, दूसरा है टाइम्स ऑफ इंडिया, तीसरा है मुंबई समाचार, चौथा है द हिंदू। तो 42 का क्या हो जाएगा? 42 का हो जाएगा तीसरा, मुंबई समाचार। आगे आते हैं 43 नंबर। तिलहन की उच्च पैदावार से कौन सी क्रांति संबंधित है? पहला है पीली, दूसरा सफ़ेद, तीसरा फ्रेंच, चौथा हरी। तो 43 का हो जाएगा आपका पहला पीली। आगे आते हैं 44 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्लास्टिक के बारे में सही है? संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की होती है। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था रेखीय होती है। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था तिर्यकबद्ध क्रॉसबद्ध होती है। 44 का चारों में से क्या हो जाएगा? तो 44 का हो जाएगा पहला, बिल्कुल सही। आगे आते हैं 45 नंबर। तैराक समुद्र के नीचे जाते हैं और खोज करते हैं, इसे क्या कहते हैं? स्कूबा डाइविंग, स्काई डाइविंग, बंगी जंपिंग या कैनोइंग। 45 का हो जाएगा आपका पहला, स्कूबा डाइविंग। आगे आते हैं 46 नंबर। आलू क्या है? पहला फल, तना, जड़ या इनमें से कोई नहीं। 46 का कौन हो जाएगा? तो 46 का आपका दूसरा, तना, बिल्कुल सही है। आगे 47 नंबर। बोन मैरो खालिस्तान बनाता है। सफ़ेद रक्तकण, लाल रक्तकण, वसा, ऑक्सीजन। तो 47 का आपका हो जाएगा दूसरा, लाल रक्तकण। 48 नंबर है। ग्रेनाइट खालिस्तान चट्टानों का उदाहरण है। कायांतरित, परतदार, बलुआ पत्थर, आग्नेय। तो 48 का आपका हो जाएगा चौथा, आग्नेय। लाइन आ गया है, चलिए इसको क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं। आते हैं 39 नंबर। 39 नंबर आपका 49 नंबर ना। निम्नलिखित को मिलान करें। मिलान करना है आपको। यहाँ पे क्या है? गेहूँ की रस्ट, यहाँ पहला में कीट है, भिंडी की पीत या केवल आयु, नींबू के अंकर, हवाई एवं बीज। यहाँ पे दिया हो 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन में आपको मिलान करना है। तो 49 का आपका हो जाएगा दूसरा। 50 नंबर है। सबसे लंबा हाईवे का नाम बताइए। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन, पैन अमेरिकन, ट्रॉस कॉन्टिनेंटल, पैन यूरोपियन। 50 का आपका हो जाएगा दूसरा, पैन अमेरिकन। 51 नंबर है। सबसे लंबे हाईवे का नाम बताइए। 50 नंबर पढ़ रहे थे। 51 नंबर है। किसी बाल क्रांतिकारी को अंग्रेज ने फांसी दी। किस बाल क्रांतिकारी को? वीर सावरकर, जतिन दास, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आज़ाद। 51 का क्या हो जाएगा? तो 51 का तीसरा, खुदीराम बोस को। 52 नंबर है। मुख्य देशांतर रेखा किस स्थान से गुजरती है? सैंडविच, लंदन, नॉर्विच, ग्रीनविच। तो 52 का हो जाएगा आपका 52 का चौथा यानी कि ग्रीनविच, बिल्कुल सही है। 53 नंबर है। हमारे संविधान के कुल कितने अधिकार हैं? 6, 7, 5, 4। तो 53 का हो जाएगा आपका पहला, 6। 54 नंबर है। भारत में पंचायती राज प्रणाली कब प्रारंभ हुई थी? 1947, 1956, 1950, 1959। तो 54 का हो जाएगा आपका चौथा, 1959। आगे आते हैं 55 नंबर। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। पौधों में लगभग 90% जल, 90% जल होता है। जल में घुले पोषक का स्थानांतरण केवल पौधों के जड़ तक ही होता है। जल में घुले पोषक फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखना आवश्यक नहीं है। इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया है। केवल ए और बी, केवल ए और सी, केवल ए बी सी, केवल ए बी डी। कौन हो जाएगा 55 का? तो 55 का जो दूसरा है, बिल्कुल सही है, ए और सी। 56 नंबर है। जमीन और पानी पर यात्रा करने में सक्षम एक वाहन को क्या कहा जाता है? होवरक्राफ्ट, रोबरक्राफ्ट, मोवरक्राफ्ट, कार। 56 का हो जाएगा आपका पहला, होवरक्राफ्ट। 57 नंबर है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व पृथ्वी के अंतर्भाग में मुख्य तत्व है? सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, मैग्नीशियम। तो 57 का क्या हो जाएगा? तो 57 का हो जाएगा तीसरा, लोहा। 58 है। उत्तरी अमेरिका के पास घास के मैदान का नाम है। पहला है प्रेरी, पंपास, वेल्ड, स्पेटीज। 58 का क्या हो जाएगा? तो 58 का हो जाएगा पहला, प्रेरी। 59 है। पहली महिला कौन है जिसने विश्व के 5 महासागरों को तैरकर पार किया? आरती गुप्ता, जैनी थॉमसन, शिखा टंडन, बुला चौधरी। तो 59 का हो जाएगा आपका चौथा, बुला चौधरी। आगे आते हैं 60 नंबर। 60 नंबर है। दशमलव प्रणाली कहाँ से विकसित हुई? पहला चीन, मिस्र, अरब, भारत। तो 60 का क्या हो जाएगा? 60 का हो जाएगा चौथा, भारत। आगे है। जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार कौन था? जनरल साइमन, जनरल स्मिथ, जनरल डायर, जनरल मायर।
61 का कौन है? तो 61 का तीसरा जनरल डायर बिल्कुल सही है। 62 नंबर है, लोकसभा में अधिकतम संख्या है 552 सदस्य, 543, 553, 542। क्या हो जाएगा 62 का? तो 62 का हो जाएगा पहला 552, 62 का ना, सॉरी 62 का पहला 552 सही है। आगे है 63, कल्पना करें कि आप एक झंझा आंधी तूफान में फंस गए हैं जिसमें बिजली भी गिर रही है। आप निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सबसे पहले करेंगे? कार्याबंद से उतर जाना, किसी बड़े पेड़ के नीचे आश्रय लेना, किसी इमारत के अंदर चले जाना, किसी खुले गैरेज में आश्रय लेना। 63 का क्या हो जाएगा? 63 का तीसरा यानी कि किसी इमारत के अंदर चले जाना। 64 नंबर है, चींटी को अपना रास्ता कैसे पता होता है? अपने दोस्तों को देखकर, दोस्तों की गंध से, दोस्तों की पूंछ पकड़ने से, रास्ते को महसूस करने के। तो 64 का आपका क्या हो जाएगा? 64 का हो जाएगा दूसरा, दोस्तों की गंध से। आगे आते हैं 65 नंबर। 65 नंबर है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम या राजस्थान। तो 65 का क्या हो जाएगा? तो 65 का आपका तीसरा असम। आगे है 66, बाघ अपना क्षेत्र कैसे निर्धारित करते हैं? पैर से निशान लगाकर, अपना शरीर रगड़कर, अपने बाल आदि छोड़कर, अपने मूत्र को गंध छोड़कर। क्या हो जाएगा 66 का? तो 66 का हो जाएगा चौथा, अपने मूत्र की गंध छोड़कर। 67 है, मुंह में जीभ का क्या कार्य है? लार बनाना, भोजन का स्वाद बताना, भोजन को चबाना, भोजन को पचाना। तो 67 का क्या हो जाएगा? तो 67 का आपका हो जाएगा दूसरा, भोजन का स्वाद बताना। आगे है 68, मशीन कार्य को बना देती है आसान, तेज, सुविधाजनक, उपयुक्त सभी। 68 का क्या हो जाएगा? तो 68 का जाएगा चौथा, उपयुक्त सभी। 68। आगे आते हैं 69, डिब्बा के ढक्कन को चम्मच से खोलते हैं तो यह पच्चर है, उत्तोलक है, आनत है या टीक है? तो 69 का क्या हो जाएगा? तो 69 का हो जाएगा दूसरा, उत्तोलक है। आगे है 70 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन का तरीका नहीं है? दाब, रोपण, साँटा बांधना, कलम लगाना। 70 का क्या होगा? तो 70 का आपका हो जाएगा तीसरा, साँटा बांधना। 71 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु बच्चे को जन्म नहीं देता है? चूहा, चमगादड़, तितली, हिरन। 71 का कौन हो जाएगा? तो 71 का आपका हो जाएगा तीसरा, तितली। 72 है, कौन सा लक्षण जंतुओं में नहीं पाया जाता है? प्रजनन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, उद्दीपन। 72 का क्या हो जाएगा? तो 72 का हो जाएगा आपका दूसरा, प्रकाश संश्लेषण। 73 नंबर है, निम्नलिखित आहार नली के भाग है, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। लार ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, मुख गुटिका, क्षुद्रांश, ए और बी और सी और डी, ए और डी। 73 का क्या होगा? तो 73 का आपका हो जाएगा चौथा, ए और डी। आगे 74, 73 का हो जाएगा चौथा। अनाज की भांति क्षति को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? उच्च ताप, ज़्यादा नमी, हवा रहित डिब्बा। चौथा है हवादार डिब्बा। 74 का क्या हो जाएगा? तो 74 का हो जाएगा आपका तीसरा, हवादार डिब्बा। 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा बीज प्रकीर्णन का साधन नहीं है? पहला हवा, दूसरा छिड़काव, तीसरा जल, चौथा है जंतु। 75 का क्या हो जाएगा? वो आपको कमेंट में बताना है। आगे है 76, हम गर्म चाय को फूंक कर ठंडा करते हैं क्योंकि फूंक ठंडी होती है, फूंक गर्म होती है, ज़्यादा हवा देती है, COD से चाय ठंडी होती है। 76 का कौन हो जाएगा? तो 76 का हो जाएगा आपका तीसरा, ज़्यादा हवा देती है। 77 है, खालिस्तान एक पौधा है जिसकी पत्तियां रंग बिरंगी होती है और जिसका इस्तेमाल किसानों द्वारा यह जानने के लिए किया जाता है कि खेत की ज़मीन गीली है या सूखी। तुलसी, गेंदा, क्रोटेन, गुड़हल। तो 77 का कौन हो जाएगा? तो 77 का हो जाएगा आपका तीसरा, क्रोटेन। आगे है 78, बीज अंकुरने हेतु क्या चाहिए? हवा, पानी, ताप, उपयुक्त सभी। 78 क्या हो जाएगा? तो 78 का हो जाएगा चौथा, उपयुक्त सभी। 79 है, जो हम पानी पीते हैं उसका अधिकतम भाग पसीना से निकल जाता है, पाचन के में काम आता है, मूत्र के रूप में निकलता है, रक्त में चला जाता है। तो 79 का क्या हो जाएगा? तो 79 का आपका हो जाएगा दूसरा, पाचन में काम आता है। आगे है 80, हरी पत्तियों वाली सब्जी में क्या भरपूर मात्रा में पाया जाता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। 80 का क्या हो जाएगा? तो 80 का हो जाएगा आपका चौथा, विटामिन। आगे है 81 नंबर, सुनीता विलियमसन ने अंतरिक्ष की कुछ बातें बताएं, निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन करें। एक जगह टिक कर नहीं रह सकते, पानी भी एक जगह नहीं टिका नहीं रहता, बाल हमेशा गिरे रहते हैं, कागज भी अपनी जगह स्थिर नहीं रहता। इसका ऑप्शन दिया है यहाँ ऊपर। पहला ऑप्शन है केवल ए, दूसरा है ए और बी, तीसरा है ABC, चौथा ABD। चारों में से कौन सही है वो आपको बताना है। तो 81 का क्या हो जाएगा? तो 81 का हो जाएगा चौथा, ABD।
82 नंबर है, एक वस्तु किसी सरल रेखा पर समरूप चाल से चल रही है, इस पर हमें बल आरोपित करने की आवश्यकता नहीं होती। पहला है ऑप्शन इसके संवेग को कम करने के लिए, दूसरा है दिशा बदलने के लिए, तीसरा है चाल बढ़ाने के लिए, चौथा है समरूप वेग से गतिशील रखने के लिए। 82 का कौन हो जाएगा? तो 82 का आपका हो जाएगा चौथा, यानी कि समरूप वेग से गतिशील रखने के लिए। 83 नंबर है, स्थानीय सरकार किसे कहा जाता है? स्थानीय सरकार किसे कहा जाता है? पहला है राज्य सरकार, दूसरा ग्राम पंचायत एवं नगर निगम, तीसरा है केंद्र सरकार, इनमें से कोई नहीं। तो 83 के क्या होगा? 83 हो जाएगा दूसरा, ग्राम पंचायत एवं नगर निगम हो गया 83। अब चलते हैं 84 पे। 84 क्या है? वह ग्रह जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है, बृहस्पति, शनि, शुक्र, बुध। 84 का क्या होगा? तो 84 का तीसरा, शुक्र, बिल्कुल सही है। आगे है 85 नंबर, सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक वाला ग्रह कौन है? बृहस्पति, पृथ्वी, शनि, बुध। 85 का क्या होगा? तो 85 का हो जाएगा दूसरा, बिल्कुल सही जवाब, पृथ्वी। आगे चलते हैं 85 हो गया। 86, देशांतर रेखाओं का कुल संख्या है 360, 180, 90, 120। 86 का क्या होगा? 86 का हो जाएगा पहला, 360। सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को लगभग कितना समय लगता है? पहला है 320 दिन, 365 दिन, 730 दिन, 180 दिन। 87 का कौन सा होगा? तो 87 का हो जाएगा दूसरा, यानी कि 365 दिन। आगे है 88, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? पहला है मंगल, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, बुध ग्रह। 88 का क्या होगा? 88 का हो जाएगा दूसरा, 88 क्या होगा? चौथा, यानी कि बुध ग्रह। 89 है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? पहला 1 मार्च, 22 मार्च, 10 अप्रैल, 22 अप्रैल। 89 का क्या होगा? तो आपका हो जाएगा 89 का दूसरा, यानी कि 22 मार्च। आगे है 90, निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाए जाते हैं? पहला है बीन, ढोल और जलतरंग, तुम्बा, बीन और ढोल, बीन, तुम्बा और खंजीरी, बीन, ढोल और खंजीरी। 90 का क्या होगा? तो 90 का हो जाएगा तीसरा, बीन, तुम्बा और खंजीरी। आगे चलते हैं 91 नंबर, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर, हाजीपुर, बक्सर, इनमें से कोई नहीं। 91 का क्या होगा? तो 91 क्या हो जाएगा? पहला, सोनपुर। 92 है, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? कबूतर, तोता, गौड़िया, बुलबुल। ये तो बिल्कुल ईजी है यार, तो 92 का आपको कमेंट में बताना है। आगे चलते हैं, बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या क्या है? पहला 183, दूसरा है 220, तीसरा 243, चौथा है 250। तो 93 का क्या होगा? तो 93 का हो जाएगा तीसरा, 243। आगे आते हैं 94 नंबर, कर्नाटक के होलगुंडी गांव में पानी की कमी को दूर करने के लिए बच्चों ने एक पंचायत का निर्माण किया। यह पंचायत आज के किस नाम से प्रचलित है? पहला है रंगा संघ, भीम संघ, भीष्मा संघ, अर्जुन संघ। 94 का क्या होगा? तो 94 का होगा दूसरा, यानी कि भीम संघ। आगे है 95 नंबर, बिहार के प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 7, 9, 8, 10। 7, 8, 9, 10। 95 का क्या होगा? तो 95 का हो जाएगा तीसरा, 9 को प्रमंडल है। आगे है 96, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचिता कृपलानी, मायावती, राबड़ी देवी, इनमें से कोई नहीं। तो 96 का क्या होगा? तो 96 का होगा तीसरा, राबड़ी देवी। 97 नंबर है, विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, मिथिला विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय। तो 97 का क्या होगा? तो 97 का होगा पहला, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय। 98 है, भगवान महावीर की जन्मस्थली बिहार राज्य के किस जिले में अवस्थित है? सारण, सिवान, वैशाली, गया। तो 98 का क्या होगा? तो 98 का हो जाएगा तीसरा, यानी कि वैशाली में है। आगे आते हैं 99 नंबर, विश्व का सबसे ऊंचा तथा बौद्ध स्तूप कहाँ अवस्थित है? सारनाथ, बोधगया, वाराणसी, केसरिया। 99 का क्या होगा? तो 99 का होगा चौथा, केसरिया। आगे है 100 नंबर, भारत में एक जगह ऐसा है जहाँ कुछ विशेष महीनों में फूल ही फूल होते हैं, यह जगह फूलों की घाटी कहलाती है। वह कौन सा राज्य है जहाँ यह जगह अवस्थित है, यानी कि स्थित है? ऑप्शन यहाँ ऊपर दिया हुआ है यहाँ पे। पहला है सिक्किम, दूसरा उत्तराखंड, चौथा हिमाचल प्रदेश, पांचवा मेघालय। 100 नंबर का क्या होगा? तो 100 नंबर का होगा दूसरा, उत्तराखंड। आगे है, जिस प्रदेश पर केंद्र सरकार का सीधा शासन व नियंत्रण होता है उसे कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश, राज्य, महानगर, ग्राम पंचायत। तो 101 का क्या होगा? तो 101 का होगा पहला, केंद्र शासित प्रदेश। 102 नंबर है, इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र। तो 102 का क्या होगा? तो 102 का होगा दूसरा, हिमाचल प्रदेश। 103 नंबर है, पंडित भीमसेन जोशी प्रसिद्ध थे, बांसुरी वादक, ओडिसी नर्तक, हिंदुस्तानी गायक, सितार वादक। 103 का कौन होगा? तो 103 का होगा
तीसरा हिंदुस्तानी गायक। 104 नंबर है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। कथन 1 है, लेखा भेड़ बकरियों को रखने के लिए बनी जगह कहते हैं। लेखा की दीवारें पत्थर और चट्टानों को एक दूसरे से रखकर बनाते हैं। कथन क्या दिया, पहला कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। दूसरा है कथन 1 और 2 दोनों गलत है। तीसरा है कथन 1 सही है परंतु कथन 2 गलत है। चौथा है कथन 1 गलत है परंतु कथन 3 सही है, 2 सही है। तो 104 का कौन होगा, तो 104 का हो जाएगा पहला, बिल्कुल सही। आ गया था 105 नंबर है, एक विद्युत धारा की तीव्रता को मापने के लिए उपकरण है। ग्रेवोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर, गैल्वेनोमीटर, डायनोमीटर। 105 का क्या होगा, तो 105 का होगा तीसरा, गैल्वेनोमीटर। आगे है 106, अपच के इलाज के लिए किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड, एंटीसेप्टिक। 106 का क्या होगा, तो 106 का होगा तीसरा, एंटासिड। आता है 107 नंबर। 107 नंबर है, फायरमैन आग बुझाने वाले का कार्य है वायु का प्रवाह काटना, ईंधन का ताप कम करना, वायु का प्रवाह बढ़ाना, ईंधन का ताप बढ़ाना। पहला केवल ए, दूसरा केवल बी, तीसरा है सी और डी, चौथा ए और बी। 107 का क्या होगा, तो 107 का होगा चौथा, यानी कि ए और बी। 108 है, हमारे सौरमंडल में किस ग्रह का परिभ्रमण गति सबसे अधिक है। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। 108 का क्या होगा, तो 108 का होगा चौथा, बृहस्पति। 109 नंबर है, कौन सा देश सुदूर पूर्व एवं में भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। चीन, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम। 109 का कौन होगा, तो 109 का होगा दूसरा, म्यांमार। 110 है, इलेक्ट्रिक प्रारूप में पुस्तकों को कहा जाता है। आई किताबें, ई किताबें, ई लाइब्रेरी, ई लर्निंग। 110 का क्या होगा, तो 110 का होगा दूसरा, ई किताबें। 111 है, निम्नलिखित में से वनों के बारे में क्या सही है कि वन केवल भिन्न पदार्थों विभिन्न पादपों से बना एक तंत्र है। दूसरा, इसकी सबसे ऊपरी परत वृक्ष शिखर बनाते हैं, इसके नीचे शाक वनस्पतियों द्वारा बनी परत होती है और झाड़ियाँ सबसे नीचे की परत बनाते हैं। वन वृद्धि करते हैं और परिवर्तित होते हैं परंतु स्वयं अपना पुनर्जनन नहीं कर सकते। वन वन्य क्षेत्रों में वास करने वाले समुदायों के जीवन का आधार प्रदान करते हैं। कौन सा 111 का सही है वो आपको बताना है, तो 111 का चौथा बिल्कुल सही है। 112 है, कौन सा देश भारत के साथ सबसे छोटी भूमि साझा करता है। पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान। 112 का क्या होगा, तो 112 का चौथा, भूटान। 115 है, भगवान बुद्ध ने अपना महल उपदेश कहाँ दिया था। लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर। 113 का क्या होगा, तो 113 का तीसरा, सारनाथ। आगे चलते हैं 114, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। जो लोग बोल और सुन नहीं सकते वे अपनी बातें दूसरों को इशारे में समझाते हैं। दूसरा, जो लोग बोल और सुन नहीं सकते वे दूसरों की बातें उसके होठों को देखकर समझ जाते हैं। सबकी तरह जो बच्चे बोल नहीं सुन सकते उन्हें सरकारी विद्यालय में दाखिला नहीं दिया जा सकता। सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते वे विशेष तरह के विद्यालय में ले सकते हैं। 114 का कौन होगा, तो 114 का होगा तीसरा। आ गए थे 115 नंबर, किसे कोची का जुड़वा सर कहा जाता है। एनिकुलम, अलवई, एलेप्पी, कोट्टायम। 115 का क्या होगा, तो 115 का पहला होगा, एनिकुलम। आगे है, गोंड आदिवासियों का लोकप्रिय नृत्य है। कर्मा, थापती, लहंगी, प्रधौनी। 116 का क्या होगा, तो 116 का होगा पहला, कर्मा। आगे है 117 नंबर, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। भारत के प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। 117 का क्या होगा, 117 का तीसरा, भारत के राष्ट्रपति। 118 नंबर है, मरुस्थलीय पौधों रात में प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ग्रहण करते हैं। पानी के नुकसान को रोकने के लिए, कार्बन अवशोषण को बढ़ाने के लिए, आंतरिक ऑक्सीजन छोड़ने के लिए, इनमें से कोई नहीं। 118 को क्या होगा, तो 118 का होगा पहला। 119 है, एनीमीटर उपकरण का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। हवा की गति, दबाव, आर्द्रता, वर्षा। 119 का क्या होगा, 119 का होगा पहला, हवा की गति। 120 है, भारतीय श्रमिक पश्चिमी देशों के श्रमिकों की तुलना में क्यों कम कुशल हैं। मजदूरी की निम्न स्तर, मजदूरों की प्रदान की गई पूंजी की निम्न गुणवत्ता, उच्च स्तर की निरक्षरता, मजबूत मजदूर संघ। तो 120 का क्या होगा, 120 का होगा तीसरा, बिल्कुल सही। आगे आपका ये चैप्टर यानी कि मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 कंप्लीट हो गया। और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और आप चाहते हैं कि इसका PDF बना दें तो उसके लिए आप कमेंट में वही लिखिए, इसका PDF बना के हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे और उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से जाके आप इसको आसानीपूर्वक डाउनलोड कर लेंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।